अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार मेरा नाम अब्दुल कादिर, मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी हम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते हैं। देखते हैं वीडियो का टाइटल मेजर साहब की वीडियो है, मेजर गौरव आ गया तो हिंदी में आगे टाइटल देखते हैं वीडियो, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो ये भी बताइए कि चाहे ज़ाहिर शाह का ज़माना हो, चाहे बाद के ज़माने हो, और ख़ास तौर पर आज के तालिबान 2 ये भी भारत के साथ काम करना चाहते हैं, भारत की मदद चाहते हैं, भारत में एम्बेसी खोलना चाहते हैं, और पाकिस्तान के साथ बहुत इनके गिले शिकवे हैं, नाराज़गियाँ हैं, बल्कि गुस्सा है, लड़ना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। तो ये जो नया मंजरनामा बना, ये जो तालिबान 2 हैं, ये भारत की तरफ झुक रहे हैं, भारत इनको कितना वेलकम करेगा? सर ऐसा है ना कि जो तालिबान 2.0 जिनको आप कहते हैं, ये दोहा कतर में पले बड़े दुनिया देखा हुआ तालिबान है। पुराना तालिबान नहीं है जो जंगलों में गुफाओं में रहता था, बियड़ों में रहता था। ये वो तालिबान नहीं है। ये तालिबान है जिसने दोहा यानी कि कतर में 5 स्टार होटल देखे हैं, जिसने CIA के साथ, स्टेट डिपार्टमेंट के साथ मुज़ाकरात करी हैं, जिसने अमेरिकन के साथ, जिन्होंने यूरोपियंस के साथ बैठ के बातचीत करी है। तो ये दुनिया देखा तालिबान है। तालिबान ने क्यों अग्री करा? आप बाकी छोड़ दीजिए इंडिया कैसे देखता है सर, आप ये बताइए कि तालिबान ने क्यों रजामंदी भरी जब बोला कि तालिबान का जो ऑफिस पहले इस्लामाबाद में हुआ करता था, आज से वो दोहा में होगा। तालिबान क्यों माना इस चीज को? तालिबान इसलिए माना क्योंकि तालिबान ट्रस्ट नहीं करता पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तानी अपनी कौम को, पूरे पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की फौज सच नहीं बताती कि हमने तालिबान को भी धोखा दिया है, हमने आवाम को भी धोखा दिया है, अफगान आवाम को हमने सब कुछ करा है। वो उनका कौन था सर, वो एक एम्बेसडर था, जी तालिबान का एम्बेसडर जो अफगानिस्तान में था। इन्होंने उसको जेल में डाल दिया, खुद बुलाया कि आप एम्बेसडर बनिए यहाँ पे, या अपना एम्बेसडर भेजिए। तालिबान ने अपना एम्बेसडर भेजा, पाकिस्तानियों ने, भाई लोगों ने उसको पकड़ के जेल में डाला और पैसे के लिए अमेरिकन को बेच दिया। दे सोल्ड हिम टू द अमेरिकन। और इनको लगता है कि तालिबान वाले बेवकूफ हैं, भूल गए सब कुछ। देखिए इंडिया ऐसा है कि इंडिया देखेगा, इंडिया का कहां फायदा है। मुझे नहीं लगता कि डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन होगा जब तक दुनिया नहीं करेगी। लेकिन यह बात भी सही है कि इंडिया बहुत एक्टिवली इंगेज कर रहा है तालिबान के साथ, बहुत एक्टिवली इंगेज कर रहा है। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर न्यूट्रल टेरिटरी में कहीं पे इंडिया के फॉरेन ऑफिस जो लीड करते हैं डॉक्टर जयशंकर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो कहीं मिले तालिबान से, क्योंकि हमारे और डिप्लोमेट्स तो मिल ही रहे हैं उनसे। बट आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर साल भर के अंदर इनकी मीटिंग हो जाए इनसे, आई विल नॉट बी सरप्राइज। देखिए, जब तालिबान ने अगस्त 2021 में काबुल पे कब्ज़ा किया, तो उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं तालिबान ने। अब इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं हैं, इक़्तिदार में दोबारा आना चाहते हैं, पॉपुलैरिटी उन्होंने फिर से गेन की है, जो भी पाकिस्तान के पॉलिटिकल हथकंडे हैं उनको इस्तेमाल करते हुए। तो ये जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस ना ख़त्म होने वाले में सब आपकी इस पे सुबह शाम नज़र रहती है, इसको भारत कैसे देखता है, आप कैसे देखते हैं, भारतीय कैसे देखते हैं? क्योंकि इमरान खान ने तो फिर एक रोज़ पहले यू टर्न ले लिया कि जी जनरल बाजवा को ही रहने दें, चीफ ऑफ द आर्मी साहब उनको एक्सटेंशन दे दे। सर पहले इसने यू टर्न लिया, फिर इसने यू टर्न के बाद फिर एक यू टर्न लिया, बोला कि मैंने तो ये बोला ही नहीं था। तो यू टर्न नहीं है, ओ टर्न हो गया अभी है। वापस भाई घूम के आ गए वहीं पे। सर मैं ये कहना इंडिया कैसे देखती है, मुझे लगता है कि काफी इंडियंस को समझ में भी नहीं आता सर कि ये पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द पाकिस्तानी माइंडसेट, दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तानी खुद अपने इतने बड़े दुश्मन कैसे हो सकते हैं। ये भारत को क्या नुकसान पहुंचाएंगे सर, ये तो पाकिस्तान की कब्र खोद रहे हैं ये लोग। तो मुझे लगता है कि इंडियंस भी बड़े सरप्राइज के साथ देखते हैं कि यार ये अजीब लोग हैं, ये क्या मतलब इनका देखिए पंजाब का हिस्सा पानी के नीचे है सर, खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ है,
जी, सिंध में सिंध बाढ़ है, डूबा हुआ है। बलूचिस्तान में बाढ़ है, जी सिंध डूबा हुआ है सर। ये पूरे पाकिस्तान में कुछ ना कुछ एरियाज हैं जहां पे पानी है और बहुत जानो माल का नुकसान हुआ है। 1500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और $30 अरब का यूनाइटेड नेशंस कह रही है। मैं कह रहा हूं $100 अरब से डॉलर के कम का नुकसान नहीं है, ठीक है। लेकिन पंजाब असेंबली में क्या करारदाद पास किया जाता है कि जो रमीज राजा है उसको हटाओ, हम मैच हार गए। आप समझ रहे हैं कि इन लोगों के फोकस कहां पे, इनकी प्रायोरिटीज कहां है लाइफ में। आपका मुल्क पानी के नीचे डूबा हुआ है, आपका डॉलर के अगेंस्ट रुपया आपका सिंक हो रहा है, रोज आपके जवान बॉर्डर पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान 4-5 ड्रोन ठोक रहा है, रोज मार रहा है। आपको नहीं पता अगला कर्जा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप डिफॉल्ट के दहाने पे खड़े हैं, आप कगार पे खड़े हैं डिफॉल्ट करने पे। लेकिन इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका से क्रिकेट मैच कैसे हार गया, ये पंजाब असेंबली को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। पंजाब असेंबली ने ये नहीं बोला कि हम किस तरीके से जाके लोगों को रेस्क्यू करेंगे, किस तरीके से लोग पानी में फंसे हैं। तो ये पूरे मुल्क का डायरेक्शन ही गलत है, जो कि इंडियंस को समझ में नहीं आता कि सर ये ऐसे अजीबोगरीब हरकतें क्यों करते हैं ये लोग। और काफी लोग दे हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन पाकिस्तान एंड इंडिया। बहुत ऐसे लोग हैं जो पहले इंटरेस्ट लेते थे, नाउ दे हैव लॉस्ट इंटरेस्ट, दे थिंक इट्स अ बास्केट केस। हम जैसे लोग हैं सर पुराने आशिक, हमारा यही काम है पाकिस्तान चाइना। तो हमारी तो मजबूरी है, हमारा काम है, हमारा प्रोफेशन है, तो हम पढ़ते रहते हैं पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स, पाकिस्तानी वीडियोस देखते हैं अपने आप को अपडेट करने के लिए, पाकिस्तानी लीडर्स हैं उनकी स्पीचेस सुनते हैं। लेकिन आम हिंदुस्तानी मुझे लग रहा है वो भी अब मेंटली थोड़ा सा डिसएंगेज होना शुरू हो गया, बिकॉज उसको लग रहा है कि दिस इज अ गॉन, के ये टाइटैनिक है, सिंकिंग शिप है ये। दैट इज व्हाट दे आर थिंकिंग सर। देखिए, यहाँ कनाडा में बैठ के मेरे साहब, मैं जब देखता हूँ पाकिस्तानी टेलीविज़न और जो वहाँ का ना ख़त्म होने वाला पॉलिटिकल क्राइसिस है, उसकी अब ये नई शक्ल बन रही है कुछ महीनों से, इसको देखते देखते बोर हो चुका हूँ, तंग आ चुका हूँ। और पहले हंसी आती थी, अब वो हंसी भी नहीं आती, अब मैं वो देखता ही नहीं। सिर्फ सरसरी एक स्टेटमेंट देख ली कि इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा को ही रहने दे, नाम लिए बगैर कहा, और फवाद चौधरी ने भी उसकी तस्दीक कर दी। फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। तो बस ये अम्यूज़मेंट है। तो क्या इस हद तक ही अम्यूज़मेंट सिर्फ आपकी है, या ये अम्यूज़मेंट भारत में अभी भी है कि ये एक अच्छी एंटरटेनमेंट चल रही है? सर कैसा सोचते थे एक जमाने में, अब नाउ दे हैव गॉट इरिटेटेड एंड दे हैव गॉट बोर्ड सर। अब भारत के कई ऐसे लोग हैं वो भी स्विच ऑफ कर रहे हैं धीरे धीरे पाकिस्तान को, बिकॉज मैं भी कई जगह टॉक्स देने जाता हूं जहां पे लोग मुझसे पूछते हैं क्या है। अब नाउ इंडियंस आर मोर फोकस्ड, जो मैं अपने पिछली जो 5 टॉक्स मैंने करी हैं सर, तो मैं टॉक्स भी जब देता हूं तो जियो पॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। पाकिस्तान इज अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट नाउ। नाउ पीपल वांट टू फोकस ऑन चाइना। नाउ पीपल आर आस्किंग मी क्वेश्चंस लाइक कि अगर भारत और चाइना की कंफ्लिक्ट होती है तो हमारी सप्लाई लाइंस कितने प्रेशर पे आएंगी। जो बिजनेसमैन है, हमारी सप्लाई लाइंस कैसी प्रेशर में आएंगी। दे वांट टू नो इंडो पैसिफिक में क्या चल रहा है। दे वांट टू नो कि अगर क्वाड वेपनाइज हो गया, जो कि नहीं है, इंडिया की तरफ से तो नहीं है, लेकिन अगर क्वाड वेपनाइज हो जाता है तो हमारे बिजनेस पे, हमारे स्टॉक मार्केट पे, हमारी इकोनॉमी पे उसमें क्या फर्क पड़ेगा। अगर चाइना के साथ मजीद रिलेशनशिप खराब होती है तो हमारे ऊपर। सो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। इज नाउ अ पासिंग मेंशन सर, चलते फिरते कभी किसी ने बोल दिया, कभी किसी ने अच्छा क्या हो रहा है वहां पे, यू नो, कोई मेरे जैसा पुराना आशिक मिल गया जिसने पूछ लिया कि भाई लाहौर में क्या हो रहा है। वरना तो आजकल किसी को इंटरेस्ट है नहीं सर ज्यादा पाकिस्तान के बारे में। कम बात होती है, बिकॉज एक फटीग है पाकिस्तान को लेकर इंडिया में कि इट इज ऑल द टाइम मोर ऑफ द सेम नॉनसेंस हैपनिंग अगेन एंड अगेन ऑन लूप। मतलब ये कोई नई चीज हो नहीं रही, वही पुरानी चीज, वही पुराने खिलाड़ी, कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं, वही रोना, वही छाती पीटना, वही पुराने गाने गाना। तो आई थिंक पीपल आर फीलिंग डिस्कनेक्टेड, दे आर लूजिंग इंटरेस्ट। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe. तो जी वीडियो भी ख़त्म। कादर भाई जो मेजर साहब ने बात की है कि जो तालिबान है अब उनकी सोच नहीं हो चुकी है, वो नैन ज़ेन से आए हैं, वो पुराने दौर के तालिबान ख़त्म हो चुके हैं। उन्हें दोहा में जैसे में उन्होंने VIP रेस्टोरेंट में बैठे हैं और उसकी जो माइंड सेट है ना तालिबान का, वो अग्रेसिव है, पढ़ाई लिखाई में वो जोर दे रहे हैं
जैसे अपने आप को शऊर दे रहे हैं अपने आप वो को। पुराने तालिबान, कट्टर तालिबान खत्म हो खत्म चुके हो गए अब कि अब खत्म, वो दहशतगर्दियां, वो मार कुटाई, वो वो सब पहले कुछ वाला है। दिन ही खत्म हो चुका है तालिबान का। इन्होंने सब कुछ करके देख लिया ना गुजार में, इतने साल अमेरिका उन्होंने ने भी, कब्जा किया। तालिबान ने भी सोचा है भाई हम सारी उम्र हम कलेशनकोफ और आदमियों को मारते रहेंगे, बम धमाके ही हमारे मुल्क में रहेगा। उनकी भी माइंड सेट पढ़ा लिखा तबका आया, जैसे उनकी क्रिकेट टीम आई है भाई, ये क्रिकेट टीम उनकी वर्ल्ड की, मैं कहता हूँ अगले 4-5 साल या 10 सालों में अफगानिस्तान की एक अच्छी टीम हो जाएगी। इस तरह ही भाई उनका जो हालात हैं वो बेहतर होंगे। जैसे क्रिकेट टीम में वो शऊर आया है, उनको पढ़ाई में शऊर आएगा और वो अच्छी अपनी आवाम के लिए फैसले करेंगे। और इंडिया के साथ जाना इतनी, मैं तो कहता हूँ अच्छा कदम है तालिबान का। जो भी एक ऐसा मुल्क है तरक्की कर रहा है उसकी तरफ बढ़ना, ये नहीं बात कि पाकिस्तानी वाले सोचना चाहिए कि वो इंडिया की तरफ जा रहे हैं, ये हमारी तरफ दुश्मनी की तरफ निगाह से देखते हैं। भाई हमने उनसे बहुत हमसे तो बुरे हालात, नहीं ये नहीं तू कह सकता भाई मैं कहता हूँ हमारे तो पाकिस्तानी को दुश्मन है। दुश्मन मानते हैं भाई, वो नहीं मानते, पाकिस्तानी भी मानते मेरा भाई। पाकिस्तान भी आप उसको दुश्मनी मानता, आप वो कौन दुश्मनी मानता खुल है? के होगी कौन पाकिस्तान मानता है? अफगानियों को नहीं कैसे, और अफगानी आपके पाकिस्तानियों तो को। मेजर जो हैं वो जाके वहाँ जब हुकूमत आई है तालिबान यार उस वक्त तो एक मेजर फैज वहाँ तो और काफी फैज चीजें अहमद तो- नहीं, फैज हमीद फैज फैज हमीद थे उस वक्त भाई। कुछ और वक्त था, कुछ और पॉलिसियां थी, कुछ और सोच थी। अब वो सोच बहुत चीज, वो सियासत, वो भाई मैं आपसे एक वो सवाल सियासत पूछता हूँ। खत्म होगी और भाई पहले। मैं एक सवाल पूछता हूँ, अब एक- जब एक- तालिबान एक की सोच आ गई है। हुकूमत आई है, अमेरिका इधर से चली गई है, पाकिस्तान में खुशियां मनाई गई है कि नहीं मनाई गई? और यार ये तो बहुत पुरानी पिटी हुई बात होगी है ना। किधर ये तो लाख बार बोला गया कितने पाकिस्तान सालों ने पुरानी मिठाई होगी? बांटी, पाकिस्तान ने मिठाई खाई, पाकिस्तान ने भाई मिठाई कितने खाई। सालों पुरानी बात है ये बात अब हजारों लाखों बार चैनल पे हो चुकी है। भाई। ये हम तो छोड़ यार, वो मिशन ही खत्म हो गया है। क्या मिशन भाई था? वो भाई- मिशन, वो सोच खत्म हो भाई गई। क्या मिशन था? वो कुछ आर्मी की सोच थी, इमरान खान की सोच नहीं थी। इमरान खान ने जनरल फैज मीर को बोला था हम तालिबानों के दरमियान नहीं जाएंगे। अच्छा, जिस वक्त वो अफगानिस्तान में गए थे इमरान खान ने रोका था। इनको भाई एक हकीकत ये बात है। लेकिन कमर बाजवा साहब ने और इन्होंने मीटिंग की थी, जनरल फैज मीर को भी इस्लामाबाद में बुलाया गया था और इन दोनों ने कहा था कि हम जाएंगे, हम इधर अफगानिस्तान के तालिबानों की मदद करेंगे, हुकूमत वो करेंगे, उनको मौका मिलेगा। और वो कामयाब हो गए, जिस तरह भी हो गए, आसानी से हुए या कोई जानों का नुकसान होया या जिस तरह भी हो, वो आ गई हुकूमत उनकी, अमेरिका वापस चला गया। देखो भाई एक मेरा आपसे ये भी एक क्वेश्चन है कि तालिबान पहले जब थे हमारे अच्छे रिलेशन थे, अब हमारी काफी कशीदगियां, अब हमारे तालिबान भाई उस वक्त भी अच्छे नहीं थे, उस वक्त भी देख ले हमारे मुल्क मैं तो में यही नुकसान मैं तो करते थे। कहता हूँ अफगानिस्तान के साथ हमारे अच्छे रिलेशन कभी हो ही नहीं सकते, तो कभी हुए थे भी नहीं। थे भी नहीं क्या थे तो कभी वहाँ थे भी नहीं। जो पाकिस्तान इस क्राइसिस में चला है ना, जो भी नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, एक सिर्फ अफगानिस्तान की वजह से है। साहब- ना अमेरिका इधर आता, ना मुशर्रफ साहब अड्डे देते, ना ना ये काम अफगानिस्तान होता। हमारे दुश्मन बनते। ऐसी बात है। जब से जब 9/11 वाला हमला हुआ था ना, उससे पाकिस्तान से बुरे हालात दिन चले हैं, अभी तक चल रहा है। अभी तक चल रहे हैं और ये सालों तक चलेंगे। पाकिस्तान मैं कहता हूँ तबाह हो चुका है भाई एक 9/11 होने से, और पाकिस्तान की गलतियां हैं भी इसमें ना। 9/11 का वो गलतियां अपनी मानते नहीं है पर गलतियां हैं इनकी। यार, उसामा बिन लादेन को ना यार, बना देते, ना इधर अहमदाबाद में वो होता तो यार ना- आप भी कौन सी ये गलती सुधार रहे हैं? आप भी कोई देख ले, नहीं तुझे मैं सुधार। 6 बार नहीं बता चुका कि शंघाई में इजलास हुआ वजीर खारजा का, तो उधर रशिया के साथ इसने सलाम नहीं लिया बिलावल ने। अब क्या हुआ है, परसों चौथ शहबाज शरीफ गए थे ऐसी हाँ जी, उनके अंदर आपने देखा क्या हुआ, कितनी बेइज्जती करवाई इन्होंने। मैं तो यकूब भाई भाई ये बात करता इन्हें हूँ, अभी भी बात करने की अमेरिका ने तमीज नहीं, पाकिस्तान को अभी भी तबाह पता किया नहीं चल है। रहा, मेरी कोई तो बात सोच सुने, नहीं इनकी। यकूब भाई मैं आज सीधा बोलना चाहता हूँ, जो अमेरिका ने पाकिस्तान को तबाह किया है ना, इनको सीधा जवाब देना चाहिए, बाइकाट अमेरिका से करना चाहिए। तो ये इमरान खान कहते हैं कोई हुकूमत उन्होंने लाई है भाई, अमेरिका बहुत बड़ी शातिर है भाई, वो सुपर पावर है, शातिर है। वो पूरे वर्ल्ड में अब उन्होंने पैसे फेंके हैं और हुकूमत तब्दील कर ली है। इमरान हमारी खान आवाम को हुकूमत- सोच आनी चाहिए ना। बिल्कुल। अवाम भी बोल रही है, अवाम और इमरान खान तो ये खुला बोल रहे हैं, हम नहीं मानते, लेकिन हमारी हुकूमत तलवे चाट रही है, ये अभी भी जूते पालिश कर रही है। इनके तो पता भाई नहीं मजबूरी अमेरिका है, हमारी ये- आर्मी जो है ना, बाजवा साहब भी 3 दिन जूते पालिश करते रहे जो बाइडेन के। हाँ, उधर किसी को क्या अगर है भाई? भूल हो तो वीडियो देख रहा हो। भाई पाकिस्तान में हमारी आर्मी का जो हमारी हम अपने जो नाफ- शहीद बार्डरों जो नाफरत में आदमी फौजियों है को नहीं ना, कर रहा, उनकी कुर्बानियों के बारे में नहीं कर रहा, अंदर से सिर्फ मैं बाजवे की बात कर रहा हूँ।
और वो भाई मेरी जूते तो पालिश बात कर रहा है। है, जो अंदर से सारी तब्दीली होती है ना, जो वजीर साहब की बात कहते हैं, जो घर का बेटी होता है ना वही लंका ढाता है। तो घर के व्यक्ति तो तो हमें यही है। अपनों ने भाई तबाह किया है। शहबाज शरीफ, जरदारी और बाजवा और फजलू, इन 4 बंदों ने बेड़ा गर्क कर दिया इंडिया को पाकिस्तान। क्या पड़ी कि हम पर हमला करे या वो तबाह यार करे। इंडिया ने तो कभी आज तक हमारा पहल नहीं की। नहीं किए ही नहीं भाई। एक दिन मुझे कोई पाकिस्तानी दिखा दे भी इंडिया ने पहल की हो। नहीं जब भी की है पाकिस्तान ने पहल की है। हमने अपने आप को खुद तबाह किया। मैं ये बात कर रहा हूँ, यहाँ इंडिया को अमेरिका क्या के पड़ी है कि मानते- पाकिस्तान तो पहले तबाह है, खुद पाकिस्तानियों ने तबाह की है। बिल्कुल। तो ये जो हमारे यहाँ सियासतदान, ये जब भी कोई भी बुरी चीज हो पाकिस्तान में, उन्हें इल्जाम यार, देते हैं मैं कि तो ये इंडिया लास्ट की में- राह करा रही है या जैसे इंडिया करा लास्ट में रही है। इतना कहूंगा, जिस सियासतदान की सोच आप देख रहे, जिस तरह मेजर बता रहे थे, दुनिया मार रही है बेरोजगारी और गुर्बत से और सैलाब की तबाहकारी से। उन्हें पड़ी हुई कि रमीज राजा को हमारे उतार दो। सियासतदानों का ये mindset असेंबली में होता है। बहस हो रही है, ऐसी सियासत से क्या तवक्को रख सकते हैं? ऐसी असेंबली से और ऐसे लीडर से हमें खुदाई बचाए, जो एक हमारा मुल्क तबाह हो चुका है, सैलाब की जद में आ चुका इन्हें है। बड़ी रमीज राजा उतारने उनको की। पड़ी है यार, एक क्रिकेट मैच हार चुके हैं, वो बोल रहे हैं कि वो रमीज राजा को उतारें भाई। नहीं, मैं उसका कहता हूं उतारने से क्या हो जाएगा? मुल्क तरक्की करेगा। भाई सबसे जो ज्यादा क्रिकेट को अरूई दिया है ना, वो रमीज राजा के दौर में आया है। बिल्कुल। एक मैच हारने से आपको उसको निकाल देंगे, ऐसी जेल में यार, ये इंडिया सारे जैसी leader हैं। इतनी दुनिया की तगड़ी टीम भी तो गुजार हारी है ना, उन्होंने तो कुछ नहीं भाई किया। इंडिया को भी उन्होंने हराया है। बिल्कुल, इसका मतलब क्या है कि इंडिया अपने खिलाड़ियों को निकाल देगा? मैं तो कहता हूँ आज तक ऐसी बैटिंग लाइन अपनी पाकिस्तान की हुई जैसे ये इस खेल मैचेस रहे में हैं। हुई है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी तो हमें है। भाई कोई हमारी तवक्को नहीं कंपनी है। हुकूमत के ऊपर भाई। इस मुश्किल की घड़ी में भी इन्हें लालच की पड़ी हुई है, मुल्क की नहीं पड़ी। हमें कोई उम्मीद नहीं कि हमें हमारा कोई साथ देगा और हम आगे करेंगे कुछ। तो ये था हमारा अल्लाह ही point है of view। साथ देने वाला। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।